दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय जो सबसे बड़ी चर्चा चल रही है वो टीएमसी और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने खुद ममता बनर्जी को फोन कर उनका हालचाल जाना और टीएमसी का कांग्रेस में विलय करने का ऑफर दिया है। बदले में सोनिया गांधी ने यह कहा कि वो कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष ममता बनर्जी को बनाएंगी। अभी तक ये खबर सामने आ रही थी और इसके बाद लगातार सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी को अभिषेक बनर्जी ने राज्यसभा भेजने और राज्यसभा में नेता विपक्ष की जिम्मेदारी जैसी शर्तें रखी हैं। सवाल यह है कि कांग्रेस और टीएमसी का विलय क्या अब होने वाला है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से जो तथ्य सामने आए हैं वो केवल ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार और पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के बीच ममता बनर्जी ने लगातार 2 दिनों तक सोनिया गांधी से मुलाकात की है और अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी के बीच भी लंबी बैठक हुई है। इसके बावजूद ये सच है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभूतपूर्व उथल पुथल देखने को मिल रही है। हालिया रिपोर्ट्स की माने तो टीएमसी के भीतर बड़े पैमाने पर असंतोष उभर कर सामने आया है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बड़ी संख्या में विधायक और कुछ सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज हैं। कुछ खबरों में 20 सांसदों के अलग रुख अपनाने और कई विधायकों के समानांतर गुट बनाने की चर्चाएं भी सामने हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी पर पहली बार ऐसा दबाव दिखाई दे रहा है जैसा पिछले 1.5 दशक में शायद कभी न देखा गया। ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की मुलाकात को इसी राजनीतिक संकट की पृष्ठभूमि में देखा जा रहा है। दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी भरी मुलाकात और सार्वजनिक रूप से दिखी नजदीकी ने अटकलों को और तेज कर दिया है। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व ये समझता है कि यदि टीएमसी पूरी तरह टूटती है तो उसका सबसे बड़ा लाभ बीजेपी को मिल सकता है। दूसरी ओर ममता बनर्जी भी जानती हैं कि बंगाल की राजनीति में यदि उनका संगठन कमजोर होता है तो अकेले लड़ाई लड़ना मुश्किल हो सकता है। यदि काल्पनिक रूप से ये मान लिया जाए कि टीएमसी और कांग्रेस के बीच किसी प्रकार का संगठनात्मक एकीकरण या राजनीतिक समझौता होता है, विलय होता है, तो इसका सबसे बड़ा असर पश्चिम बंगाल के विपक्षी वोट बैंक पर पड़ेगा। 2011 से लेकर 2026 तक बंगाल की राजनीति मुख्य रूप से टीएमसी बनाम बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती रही है, जबकि कांग्रेस और वामपंथ लगातार कमजोर होते गए। लेकिन यदि कांग्रेस और टीएमसी एक मंच पर आते हैं तो बंगाल में बीजेपी के सामने एक विशाल विपक्षी सामाजिक गठबंधन खड़ा हो सकता है, जिसमें मुस्लिम, ग्रामीण, गरीब, अल्पसंख्यक, पारंपरिक कांग्रेस समर्थक और टीएमसी का कैडर वोट शामिल हो जाएगा। हालांकि इस रास्ते में कई बड़ी बाधाएं भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती नेतृत्व की है। ममता बनर्जी पिछले 25 वर्षों से बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी अपनी संगठनात्मक संरचना और नेतृत्व व्यवस्था है। ऐसे में ये कल्पना करना आसान नहीं है कि टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टी बिना किसी बड़े शक्ति संतुलन के सीधे कांग्रेस में विलय कर दे। यही कारण है कि यदि दोनों दलों के बीच कोई समझौता होता भी है तो उसके पीछे सत्ता, संगठन और नेतृत्व से जुड़े जटिल समीकरण होंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर इसके संभावित प्रभाव की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव ये होगा कि राज्य में विपक्ष का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। यदि टीएमसी का एक हिस्सा कांग्रेस के साथ जाता है और दूसरा हिस्सा अलग रहता है तो बंगाल में त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है। वहीं यदि टीएमसी का बड़ा हिस्सा कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाता है तो कांग्रेस अचानक बंगाल में पुनर्जीवित हो सकती है और यही वो संभावना है जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। दूसरी तरफ बीजेपी की रणनीति भी महत्वपूर्ण होगी। बीजेपी पिछले कई वर्षों से बंगाल में टीएमसी के खिलाफ मुख्य राजनीतिक ध्रुव के रूप में खुद को स्थापित करती रही है। यदि टीएमसी कमजोर होती है या उसके भीतर विभाजन बढ़ता है तो बीजेपी उस राजनीतिक रिक्तता को भरने की कोशिश करेगी। हाल के घटनाक्रमों में टीएमसी के भीतर विद्रोह और संगठनात्मक संकट की खबरों ने
बीजेपी को नई संभावनाएं दी हैं। ममता बनर्जी के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल विपक्ष नहीं, बल्कि अपने संगठन को एकजुट रखना है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के इस्तीफे और असंतोष ने ये संकेत दिया है कि टीएमसी को अब केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। यही कारण है कि सोनिया गांधी और कांग्रेस नेतृत्व के साथ उनकी बढ़ती बातचीत को सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे व्यापक राजनीतिक पुनर्संरचना की संभावना के रूप में भी देखा जा रहा है। अभी तक टीएमसी के कांग्रेस में विलय की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन यह खबर चारों तरफ फैल रही है कि टीएमसी और कांग्रेस में कुछ खिचड़ी पक रही है।